दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो सभी एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, राजस्थान के दुर्ग। तो इसमें देखो हम जो भी दुर्ग हैं यानी कि किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, कौन कौन से दुर्ग होते हैं, ये सभी हम एक ही वीडियो में, और ये वीडियो रहने वाली है राजस्थान के जितने भी बच्चे जो भी सरकारी एग्ज़ाम्स देते हैं। ठीक है, जैसे BSTC हो गया, PTET हो गया, ठीक है, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। आप सभी हैंड नोट्स जानते हो क्या? हैंड नोट्स बिल्कुल हाथों से बनाए हुए हैंड नोट्स है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार इस पेपर को देख लीजिए, पूरी जो यहाँ पर देखो, पूरी जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको, नोट्स को देखिए, फिर आप हमें बताना कि ये नोट्स कैसे बने। ये देखो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भाई धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? तो धानवन मरुस्थल वालों को कहते हैं। एरन दुर्ग कौन से होते हैं? कांटे, कठोर, पत्थर, खाई वाले होते हैं। गिरी दुर्ग, गिरी का मतलब पर्वत, पर्वत वाले होते हैं। उद्दक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, और पारिख दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो। ठीक है, तो देखो एक जूनागढ़ दुर्ग है ना, इसके चारों तरफ देखो, ये तो ये मरुस्थल में भी है, बिल्कुल जूनागढ़ मरुस्थल में भी है, और इसके चारों ओर क्या है? खाई भी है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आता है, और सबसे ज्यादा प्रश्न इनमें से सिर्फ इसका पूछा जाता है। ठीक है, भैंस रोडगढ़ वाला जो प्रश्न है इसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है जल दुर्ग के बारे में। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो एरन दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग दो दुर्ग हैं। गिरी दुर्ग में देखो बड़े बड़े दुर्ग जैसे कुंभलगढ़ आ गया, मांडलगढ़ आ गया, अचलगढ़ आ गया, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, सभी दुर्ग आ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई चूरू के बारे में। चूरू दुर्ग, चूरू 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। 1857 के विद्रोह में शिव सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया, और ये वही दुर्ग है जब यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे, यानी कि जब इनके पास गोले खत्म हो गए थे बारूद, तो यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। यहाँ पर जो सुनार थे, लोहार थे, उन सभी की मदद से चांदी के गोले बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर देखिए रणथंभौर के बारे में। भाई रणथंभौर के बारे में जितनी भी चीजें हैं सिर्फ वो हम आपको बता देंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें रणथंभौर के बारे में। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग, सबसे पहले इसे तो रणथंबन द्वारा 994 में निर्मित किया गया। ठीक है, इसे बख्तरबंद क्यों कहा गया? भाई बख्तरबंद देखो अभी हम पढ़कर आए थे, चारों तरफ क्या है? कांटे हैं, पत्थर है, कंठीली है, मतलब ये ढका हुआ है दुर्ग इससे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बख्तरबंद कहते हैं। और किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा। दुर्ग का पतन कब हुआ? आपने अलाउद्दीन खिलजी वाला पढ़ा होगा, रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में। यहाँ पर तो इसका ये क्या हो गया था? पतन हो गया था। ठीक है, प्रारंभिक नाम क्या था इसका? रणथंभौर का रण स्तंभपुर। ठीक है, प्रारंभिक नाम था रण स्तंभपुर। यहाँ पर देखो एक नौलखा दरवाजा भी है। क्या है? नौलखा दरवाजा। चलो नौलखे से और भी चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो नौलखा बुर्ज, बुर्ज की बात करें तो वो है चित्तौड़गढ़ में। नौलखा दुर्ग की बात करें तो वो है झालरापाटन में, यानी कि झालावाड़ में। और नौलखा महल की बात करें तो वो है गुलाब बाग उदयपुर में। देखो ये याद रखने वाली चीजें हैं। और नौलखा दरवाजा रणथंभौर में है। ठीक है, बुर्ज है, दुर्ग है और महल है, तीनों चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बिल्कुल रणथंभौर में है। और यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, 32 खंभों की छतरी प्लस पीर शत्रुद्दीन की दरगाह। ठीक है, ये पूछा जाता है, पीर शत्रुद्दीन की दरगाह। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धाराधारगढ़, ये चौमुहगढ़ चोमू में है। ठीक है, इसका सीधा ही प्रश्न बनेगा। भटनेर दुर्ग का एक प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया राजा भूपत ने। लेकिन इसमें कई बार बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है कि जैसे भटनेर जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, भटनेर दुर्ग क्या है? हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ किसी राजा ने बनाया होगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है पता है? जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र ने कौन सा दुर्ग बनवाया? अब बताइए जैसलमेर हनुमानगढ़ कितनी दूर रह गया? ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई निर्माण कौन करवा रहा है? भाई जैसलमेर के राजा, कहाँ पर? हनुमानगढ़ में जाकर। ठीक है, तो ये देखना।
नेक्स्ट किला है बाला किला, जो अलवर में स्थित है, और इसे बाला किला को ना कुंवारा किला भी कहते हैं, और इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। इसका निर्माण देखो किसने करवाया, हसन खां मेवाती ने करवाया, ठीक है। और बाला किला कब्जा इस पर राव राजा प्रताप सिंह ने कर लिया था, ठीक है। जैसे देखो हसन खां मेवाती यानी कि मेवातियों ने ये दुर्ग बनवाया था, उस पर निर्माण, उसका जो कब्जा किया वो किसने किया, राजा प्रताप सिंह ने। यहाँ पर सलीम सागर और सूरज कुंड, सलीम सागर, यहाँ पर सलीम सागर और सूरज कुंड दो महल हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, कुंभलगढ़ की बात करें। कुंभलगढ़ भाई कहाँ पर है, देखो कुंभलगढ़ एक तो उदयपुर और राजसमंद, इन दो नामों में आपको क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो कुंभलगढ़ हमेशा ध्यान रखना, कुंभलगढ़ राजसमंद में, न कि उदयपुर में, और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुंभलगढ़ में सबसे पता है, कुंभलगढ़ में आप नाम तो याद रख लोगे, कुंभा, कुंभा ने बनवाया था, लेकिन इसका जो शिल्पीकार था, यानी कि जो इसकी डिजाइन किसने तय की गई थी, वो था मंडन। और किस पहाड़ी पर है, जरगा पहाड़ी पर। देखो जो भी ये सभी लाइनें लिखी हुई है ना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो भी लाइनें हो उसको आप रहने देना, सिर्फ आप इन्हीं लाइनों को, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं, आप कभी भी एग्जाम में देखना इनसे प्रश्न बनते हैं। कटारगढ़, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, कटारगढ़ को कटारगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि सीधी चढ़ाई के कारण उसे कटारगढ़ कहते हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता ऊपर चढ़ना, ठीक है। अबुल फजल ने, यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, ठीक है, याद रखना। राणा कुंभा की हत्या उद्दा ने की थी, वो भी इसी दुर्ग में हुई थी। झालीबाव वावड़ी व मामा देव का कुंड, वो भी इसी कुंभलगढ़ में है। और प्रारंभिक संस्थापक कौन था, ठीक है, तो ये मौर्य शासक संप्रति अशोक का सेकंड पुत्र था, ठीक है। ये कुंभलगढ़ है ना, यहाँ पर प्रारंभिक जो संस्थापक था, किसने संस्थापक, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो करवाया कुंभा ने, लेकिन संस्थापक कौन था, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। उस समय देखो चित्तौड़गढ़ पर भी मौर्य चित्रांगद, उस समय मतलब मौर्यों का राज था राजस्थान में, तो मौर्यों ने निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करें गागरोन का किला, गागरोन के किले को यहाँ पर देखो, इसको डोडगढ़ और धुल्लरगढ़, ठीक है, इसी को ही कहते हैं। और ये कहाँ पर है, काली सिंध और आहू नदी पर है। और इस गागरोन किले को 21 जून 2013 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में टोटल 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, वो दुर्ग हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, देखो दो नाम है, मीठे शाह और संत हमीदुद्दीन की दरगाह। आपको ना कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, वो संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह ही गागरोन में है, और उसी दरगाह को क्या कहते हैं, मीठे शाह की दरगाह। जैसे एक नरहड़ बाबा की दरगाह है, शक्कर पीर बाबा, ये दोनों एक ही नाम है और ये झुंझुनू में है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी कहाँ है, गागरोन किले में है, ठीक है। महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, जैसे सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर जो रणथंभौर दुर्ग है उसका भी क्या नाम रखा, ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी प्रश्नों को आने दो आप। संत पीपा जी की समाधि, देखो दो प्रश्न आ गए, हमीदुद्दीन की दरगाह और पीपा जी की समाधि, संत पीपा जी, तो ये गागरोन किले में, इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जूनागढ़ में। जूनागढ़ में देखो दो चीजें हैं, राव बीका, यानी कि बनाने वाला शासक कौन था भाई, जूनागढ़ जो दुर्ग है उसको बनाया किसने, राव बीका ने, लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया, पूरा राजा राय सिंह ने निर्माण करवाया। यानी कि जूनागढ़ बनाने की भाई सोची राव बीकाने की भाई जूनागढ़ बनाएंगे, ठीक है। और इसमें दो प्रधान द्वार हैं, कर्णपोल और सूरजपोल, ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है, कर्णपोल और सूरजपोल क्या है, ठीक है। और इसका पुराना नाम चिंतामणि दुर्ग, चिंतामणि दुर्ग पूछे तो ये है। और जयमल फत्ता की मूर्तियां, वो भी इसी दुर्ग के आगे है, और ये दुर्ग कहाँ पर है, बीकानेर में है, जूनागढ़, ठीक है। ये आपको यादें होनी चाहिए आराम से सभी पर्सन, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपको और भी ऐसे ही नोट्स की तरह आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे, ठीक है।
आप इन नोट्स को या तो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उसमें जिस भी तरह के आपको यदि जैसे जियोग्राफी के भी नोट्स चाहिए तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर के रावल जैसल भाटी ने बनवाया। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है यहाँ पर सर्वोत्तम विलास कहाँ पर है, सोनारगढ़ में। गज विलास, जौहर विलास और बादल महल, ये सभी सोनारगढ़ में है। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग, ये भी सोनारगढ़ में है। पीले पत्थरों से निर्मित है, बिल्कुल। श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार यानी कि पुस्तकालय है, ये एक तरह का संग्रहालय है, ठीक है। और पहाड़ी का नाम क्या है जहाँ पर ये सोनारगढ़ है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, उस पहाड़ी का नाम है गोरहरा। गोरहरा, और उसी के कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं, गोहरागढ़ दुर्ग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसे गोहरागढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुवर्णगिरी, एक देखो सोनारगढ़ है और एक सुवर्णगिरी है, तो सुवर्णगिरी कहाँ पर है, जालौर में है, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे है, सुकड़ी नदी के किनारे है। मलिक शाह की दरगाह या मकबरा जालौर सुवर्णगिरी दुर्ग में है। इसका निर्माण किसने करवाया, परमार राजाओं ने, धारावर्ष और मुंज ने करवाया। जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, वापिस एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना। इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी का एक कथन था, इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, आज तक इसका दरवाजा है ना कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलेंगे। तारागढ़, अब देखो तारागढ़ दुर्ग एक तो अजमेर में है और एक है तारागढ़ बूंदी में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दो तारागढ़ दुर्ग है, दो ही शेरगढ़ दुर्ग है, ठीक है। इस तरह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए तारागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, और जिब्राल्टर किसने कहा था, विलियम बेंटिंग ने, ये भी ध्यान रखना। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय है, ठीक है, ये दोनों क्या है, जलाशय है, यानी कि जिसमें जल भरा हुआ। मीरान साहब की दरगाह, मीर सैयद हुसैन खीवन सर, ठीक है, 1300 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म स्थान, देखो प्रश्न कैसा बना हुआ है, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म किस दुर्ग में हुआ, तारागढ़ अजमेर दुर्ग में हुआ। यहाँ पर विशाल बुर्ज हैं, बुर्ज मतलब जो आपने जैसे चिमनियाँ देखी होंगी जो ईंट भट्टियों पर जो होती है ना उस तरह की, तो यहाँ पर चिमनियाँ वो तो थोड़ी शंकु आकार की जाती हैं, लेकिन बुर्ज होती है वो बिल्कुल एक जैसी गोलाई में बिल्कुल ऊपर तक जाती है, ठीक है। और इसमें देखो बुर्ज के क्या क्या नाम है, घूंघट, इमली, बांद्रा, बुगड़ी, पीपली, दोराई, बांद्रा नाम है, या इसको आप बांद्रा बोल सकते हो या बांड्रा भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, एग्जाम में बांड्रा भी बोल सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। जानू नायक, खिड़की, फतेह बुर्ज आदि हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट दुर्ग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया तारागढ़ दुर्ग दो है, एक बूंदी में भी है, इसका निर्माण बर सिंह ने करवाया, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, बर सिंह ने करवाया। तिलिस्मी दुर्ग है, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी महल है, रतन महल, इसके अंदर जो महल है वो देखो, रतन महल, बादल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, ठीक है। छत्र विलास महल को ही अनिरुद्ध महल भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458, जिस पर भी मैंने डेट अंकित की हुई है ना वो डेट जरूर याद कर लेना। जैसे चूरू के जो चूरू का किला था मैंने सबसे आप पहले पढ़ाया था, उसमें डेट थी ना, तो बिल्कुल वो डेट आपको इसमें भी याद रखनी है। जोधपुर के राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वजगढ़, ठीक है, ये इसका क्या है, नाम है, दूसरे नाम है। एक चिंतामणि तो किसका था, जूनागढ़ का, लेकिन मेहरानगढ़ का गढ़ चिंतामणि, ठीक है। इस प्रकार के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बस यही पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। फिर चामुंडा माता मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और इसका निर्माण करवाया राव जोधा ने। यहाँ पर तोपे कौन कौन सी हैं, तोपों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। तोपे जैसे किलकिला है, शंभू बाण है, ठीक है, गजनी खान है, गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है और गज्जक है। देखो ये जो शंभू बाण है ये एग्जाम में आया हुआ है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक ये भी एग्जाम में आया हुआ है।
लाल पत्थरों से निर्मित है। जो सोनारगढ़ था वो पीले पत्थरों से निर्मित था, और जो ये मेहरानगढ़ है ये लाल पत्थरों से निर्मित था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सिवाना दुर्ग, कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग के बारे में सिर्फ एक ही फेमस, दो ही फेमस पर्सन बनते हैं इसके, और कोई फेमस पर्सन नहीं बनता इसका। ठीक है, इसका एक तो बनता है निर्माण किसने करवाया, तो श्री वीर नारायण ने। जैसे देखो ये कोई संत का नाम हो, ठीक है, इस तरह से कोई, जैसे कोई संत है, वो आप नॉर्मल बच्चा वो ऐसे सोचता है कि भाई कोई संत उस कोई महल का निर्माण कैसे करवाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि ये पर्सन जो शिवाना दुर्ग है इसमें ऐसा ही नाम दिया गया है जिसमें कोई संत या देवता का नाम आए। ठीक है, तो ये देखो श्री वीर नारायण, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूजन आसानी से हो जाएगा कि भाई कोई भी संत या देवता कैसे निर्माण करवा सकता है। ठीक है, फिर देखो ए अलाउद्दीन खिलजी, ए का मतलब है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रखा था। बस इसके अलावा इसमें और कोई प्रश्न नहीं बनते दुर्ग में। ठीक है, इसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है लोहागढ़ किला, भरतपुर में, और ये मिट्टी का किला है। मत्स्य संघ का उद्घाटन श्री कचहरी कला में हुआ था। भाई जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था ना शुरुआत में, जो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे आप उसमें। ठीक है, तो उद्घाटन हुआ था, उसमें जो भी मंत्रिमंडल थे या जो भी राजा थे वो सभी कचहरी कला, एक यहाँ पर महल है, वहां पर सभी क्या हुए थे, इकट्ठा होते। जैसे स्कूलों में हॉल होता है ना, उसी प्रकार वहां पर भी महल होते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की पर वह असफल रहा। यानी कि इस दुर्ग को जीतने के लिए लॉर्ड लेक 5 बार गया, लेकिन वो पांचों बार असफल रहा। फिर इसके देखो द्वार के बारे में पूछा जाता है, एक उत्तरी द्वार और एक दक्षिणी द्वार। उत्तरी द्वार अष्ट धातु दरवाजा है, और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा है। 1765 में लाल किले से लाया गया अष्ट धातु दरवाजा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये महाराज जवाहर सिंह लाए थे, ठीक है, ना कि सूरजमल। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 2 पेज और बच्चे हैं, उसके बाद में आपके सभी के लिए क्लियर। अब देखो शेरगढ़ के बारे में मैंने आपको कहा था 2 दुर्ग हैं, और दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। एक शेरगढ़ है बारा में, एक शेरगढ़ है धौलपुर में। तो देखो शेरगढ़ का किला कोसवर्धन किला, इसे ही कहते हैं कोसवर्धन किला। और इसका निर्माण जैसे जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था। ठीक है, कोटा महाराव को। फिर शेरगढ़ धौलपुर में है, तो ये चंबल नदी के किनारे है शेरगढ़, जो धौलपुर वाला है। ठीक है, राजा मालदेव ने 1540 में बनवाया था। भाई ये प्रश्न आया हुआ है, शेरगढ़ का किला धौलपुर में किसने बनवाया, तो आप सोच ही नहीं सकते। अब राव मालदेव कहाँ के थे, जोधपुर के थे। सोचो जोधपुर के राजा है वो धौलपुर में आकर क्या करवा रहे हैं, महलों का दुर्गों का निर्माण करवा रहे हैं। तो ये प्रश्न आसानी से पूछा जा सकता है कि शेरगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया। तो किसी भी बच्चे को जल्दी से ये डाउट, या कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चे आसानी से गोल हो जाते हैं। ठीक है, गोल प्रश्न आपको ऐसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप गोल हो जाओ उन प्रश्नों में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, और शेर शाह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था जब ये पुराना हो गया था या इसमें कुछ टूट फूट हो गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इसकी फेमस फेमस जो भी चीजें हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी हम आपको बता देते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। मेसा पठार पर स्थित है, गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ 2 है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया, और जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण राणा सांगा ने जो गुजरात पर विजय प्राप्त की थी उस समय बनवाया था। ठीक है, और ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है कीर्ति स्तंभ, ये भी बात ध्यान रखना। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज, देखो नवलखा जो प्रश्न आया था पहले, हमने आपको पहले ही बताया था, नवलखा दुर्ग, नवलखा बुर्ज, ठीक है, नवलखा महल, नवलखा दरवाजा, जो रणथंभौर दुर्ग के समय हमने पढ़ाया था। ठीक है ना, वही चीजें यहाँ पर वापिस आ गई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको फिर से वही कहा, प्रथम द्वार और दूसरा द्वार, 2 द्वार हैं इसमें। प्रथम द्वार को तो कहते हैं पांडल पोल, और पांडल पोल के पास ही रावत बाघ सिंह का क्या है, स्मारक बना हुआ है। फिर दूसरे द्वार पर भैरव पोल के दाईं तरफ जयमल 6 खंभों की छतरी, ठीक है, वीर कला राठौड़ 4 खंभों की छतरी, ये उसी दूसरे द्वार के पास बनी हुई है। ठीक है, और तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये बात भी ध्यान रखने वाली है।
ठीक है, प्रश्न आता है। नेक्स्ट, भैंसरोडगढ़ और अचलगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। राजस्थान का वेल्लोर इसे बोलते हैं। भैंसा साहब व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था इसका निर्माण, और ये चंबल व ब्राह्मणी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड। यदि राजस्थान में उन्हें एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। एक प्रश्न है इसमें, यहाँ पर यदि ये जागीर पेश की जाए तो ये कौन से गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहा गया है। फिर अचलगढ़ दुर्ग, ये आपको सभी को पता है, इसको हिंदू ओलंपस भी कहते हैं, और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। जयपुर के किले, देखो यहाँ पर जयपुर के किलों में भी 3 जो किले हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला और आमेर किला, मोतियाबिंद, जिसे क्या कहते हैं? मोमिनाबाद भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोमिनाबाद भी कहते हैं। और जो आपने हवा महल पढ़ा है, हवा महल वो भी जयपुर में है, ठीक है, लेकिन वो किला नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है? महल है। महल और किले और दुर्ग, किले और दुर्ग तो एक होते हैं लेकिन महल अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जयपुर के बारे में। आमेर दुर्ग के बारे में सबसे पहले देखो, राजा धौला राय ने 1150 में आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। काली खो पहाड़ी पर स्थित है। आप राजस्थान की पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी आप पढ़ते होंगे, उसमें काली खो नाम जरूर आता है। बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको हथिया लिया था तथा मोमिनाबाद रखा गया था इसका नाम, आमेर दुर्ग का नाम, ठीक है। बिशप हैबर ने कहा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ पढ़ा सुना है, उससे भी बढ़कर ये महल है, ठीक है। और आमेर महल में मिर्जा राजा जयसिंह ने सैफरोन बाग, सैफरोन का मतलब होता है केसर, तो केसर बाग बनवाया, ठीक है। और 24 रानियों का महल भी आमेर दुर्ग में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, 24 रानियों का महल और दिलखुश महल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, जयगढ़ दुर्ग, दूसरा प्रश्न। जयगढ़ दुर्ग को एक ईगल की पहाड़ी बोलते हैं। ईगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चील की पहाड़ी है, ठीक है, चील की पहाड़ी पर ये बना हुआ है दुर्ग। दुर्ग का निर्माण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, ठीक है, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। ये तो प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न है। कई बार ये आ जाता है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग में महलों का निर्माण किसने करवाया। दोनों प्रश्न अलग हैं और दोनों में देखो जय सिंह नाम आ रहा है, तो आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन आप इससे घबराना मत, आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना। तोप ढालने का कारखाना भी जयगढ़ में, और सबसे बड़ी तोप, जब भाई तोप ढालने का कारखाना ही जयगढ़ दुर्ग में है तो सबसे बड़ी तोप भी तो यहीं पर पाई जाएंगी। कौन सी तोप है? जयबाण तोप है, और ये पहियों पर चलने वाली तोप है, समझ गए। बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपे सभी जयगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट, नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में 2 ही लाइन है, सिर्फ, ज्यादा लाइनें नहीं है। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, सुदर्शनगढ़ दुर्ग, एक जैसे 9 महलों युक्त, जिसे माधवेंद्र भवन भी कहते हैं। जैसे आपने भवन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ये सत्संग भवन, इस प्रकार से जाट भवन, ठीक है, तो इसी प्रकार से माधवेंद्र भवन है, उसमें 9 महलों युक्त है वो माधवेंद्र भवन, ठीक है। और 1734 में सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। ये देखो सबसे ज्यादा नाम, एक में मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, तीनों में सिर्फ इन्हीं राजाओं का नाम आ रहा है, तीनों दुर्ग में, देख लेना आप। एक ने केसर बाग का निर्माण करवाया, एक ने दुर्ग का निर्माण करवाया, फिर एक ने महल का निर्माण करवाया, ठीक है। महलों का निर्माण तो आप ये याद रख लेना, सवाई जयसिंह सेकंड ही करवा रहा है। इसमें भी महलों का निर्माण इसने करवाया, इसमें भी इसी ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब ये लास्ट पेज है, इसके अलावा आपके सभी दुर्ग खत्म हो गए, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, आप इस पीडीएफ को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जिन भी बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो टॉपिक था वो आधे घंटे में एक टॉपिक लगभग क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैगजीन दुर्ग, या इसे अकबर का दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है, इसे देखो अकबर का किला भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग, और ये अजमेर में है।
सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को इसी महल में दिया था। ये प्रश्न पूछा गया है। जहांगीर को सर थॉमस रो ने अपना परिचय कहाँ दिया था, ठीक है। अब यह दुर्ग है ना, एक बार प्रश्न आता है कि कौन सा दुर्ग है जो राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है, तो ये मैगजीन दुर्ग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हल्दी घाटी युद्ध का अंतिम रूप इसी महल में दिया गया कि भाई हल्दी घाटी युद्ध को किस तरह से लड़ना है, वो भी अकबर ने, ठीक है, क्योंकि अकबर का किला था। नेक्स्ट है बयाना दुर्ग भरतपुर में। तो ये देखो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट बनाया गया। देखो विजय स्तंभ कहाँ पर था, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग उसमें भी था, लेकिन प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट। प्रथम के बारे में पूछा गया कि पहला विजय स्तंभ कहाँ बनाया गया, भरतपुर में, बयाना दुर्ग में और भीमलाट में बनाया गया, ठीक है। और इस दुर्ग को विजयगढ़ या बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। वरिक विष्णुवर्धन स्तंभ जो समुद्रगुप्त काल का माना जाता है, वो कहाँ पर है, बयाना दुर्ग में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखो, ज्यादा दुर्ग नहीं, आपके 3-4 दुर्ग हैं और हम सभी आपको यहाँ पर। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध है। बासंद्रा पहाड़ी पर है सज्जनगढ़ दुर्ग और ये उदयपुर में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। उदयपुर के मुकुटमणि नाम से प्रसिद्ध है। मानसून महल भी कहते हैं क्योंकि ये जो दुर्ग है वो इसी के लिए बनाया गया था कि भाई जो बादल थे, मानसून थे, जो पहले क्या लगाते थे, अनुमान लगाते थे, उनके लिए अलग से ये सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। वाणी विलास महल और गुलाब बाड़ी का निर्माण 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, ठीक है। और शिकारगाह यहीं पर, मतलब राजा बाद में यहाँ पर राजा क्या करने लगे भाई, बैठ के जो जानवर थे उनका लगभग शिकार करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है नागौर दुर्ग के बारे में। 1211 में केमास द्वारा निर्मित, ये प्रश्न पूछा जाता है, केमास द्वारा निर्मित है। 1570 में अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया, कहाँ पर, नागौर दुर्ग में, ये बात ध्यान रखना। विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग कौन कौन से हैं, पहले तो वो देख लो, ठीक है। इसमें जैसे एक ट्रिक आती है, आम गाजर चीकू, ठीक है, ऐसी आम गाजर चीकू ऐसा कोई ट्रिक आती है। तो इस ट्रिक में देखो, आ से आमेर, ग से गागरोन, ज से वैसे, च से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, आर से रणथंबोर और ये सोनारगढ़ एक जैसलमेर का दुर्ग हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब देखो, अब छोटे छोटे दुर्ग है, 4 दुर्ग है, वो आप पढ़ लेना। नवलखा दुर्ग पृथ्वी सिंह ने नींव रखी थी। एक देखो नवलखा बुर्ज आया था अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ आया था वो बुर्ज, चित्तौड़गढ़ में आया था ना, हाँ। टोडगढ़ बोरासवाड़ा जेम्स टोड द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, टोडगढ़ दुर्ग, और ये अजमेर में स्थित है। और ये मूल नाम इसका क्या है, बोराड़ बाड़ा। वसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने सिरोही में करवाया था, ठीक है। और अचलगढ़ का भी किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। आपके सभी प्रश्न हो गए हैं। इसमें ये कई बार पूछा जाता है विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। और 21 जून 2013 को ये शामिल किए गए थे। ये डेट आपको याद रखनी है, बिल्कुल ये डेट आपको याद रखनी है। आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।